ज़ीरोधा में आपने अगर कोई भी एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया होगा और वो इन्वेस्टमेंट्स को आप अगर निकालना चाहते हो या विड्रॉ करना चाहते हो तो कैसे आप निकाल सकते हो, ये मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको कौन से चार्जेस लगते हैं और किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करने का। तो ज़ीरोधा कॉइन जो एप्लीकेशन है जो आप यूज़ करते हो इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको सीधा आ जाना है इन्वेस्टमेंट्स वाले सेक्शन पे। इन्वेस्टमेंट्स वाले सेक्शन पर आने के बाद आपको जिस भी स्कीम से पैसे निकालने हैं, ऑब्वियसली अगर आपने किसी ईएलएसएस स्कीम में इन्वेस्ट किया होगा तो 3 साल का उसमें लॉक इन होता है, उससे पहले आप पैसे नहीं निकाल सकते। तो जिस भी स्कीम से आप पैसा निकालना चाहते हो इंश्योर करें कि उसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं चल रहा हो। तो मेरे पास ये लिक्विड फंड है, इसमें से अगर मुझे कोई पैसा निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ, और ये ऊपर जो पारक पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें से भी मैं निकाल सकता हूँ। तो एग्जाम्पल के लिए मुझे अगर इस स्कीम से पैसे निकालने हैं तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो 3 डॉट देखने के लिए मिलते हैं। 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करिए और आपको ये रिडीम वाले बटन पर क्लिक करना है। रिडीम वाले बटन पर आने के बाद आपको सबसे पहले ये डालना है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपको निकालने हैं। ध्यान रखिएगा, कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपको इधर एंटर करने होते हैं, अमाउंट नहीं करनी होती। अमाउंट अगर आपको चाहिए कि कितने, उस हिसाब से मैं यूनिट्स लगाऊँ, तो आपको ये देखना है कि 1 यूनिट की प्राइस कितनी है। तो करंट एनएवी आपको इधर देखने के लिए मिलेगी, तो ये है 1 यूनिट की प्राइस, और आपके पास कितने यूनिट है ये आपको ऊपर देखने के लिए मिलेगा। अब अगर इन केस अगर आप कोई इक्विटी वाली स्कीम से पैसे निकाल रहे हो तो ध्यान रखिएगा एग्जिट लोड पर ये आई वाला जो बटन है इस पर क्लिक करके आप एग्जिट लोड आपको लगेगा या नहीं हर बार देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर 1 साल के पहले मोस्टली बहुत सारे इक्विटी फंड्स में 1 साल का ही एग्जिट लोड होता है। तो 1 साल के पहले अगर आप आपका पैसा निकालते हो तो जितना भी पैसा आप निकालोगे उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड यानी कि पेनल्टी देनी पड़ती है। तो एक बार कितना एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा उस हिसाब से आप ये आई बटन पर क्लिक करके पढ़ सकते हो। ये हो गया। अब मुझे अगर निकालने हैं, मान लेते हैं कि 1000 रुपये, तो उस हिसाब से मैं इधर डालूंगा 2 यूनिट, जिससे आप इधर प्राइस भी देख सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी, और 2.4 में कर दूँ तो लगभग 1024 रुपये के आसपास हो रहा है। तो आपको अगर चाहिए तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके आप इधर यूनिट्स लिख दीजिए। तो मैं फ़िलहाल के लिए 1 ही यूनिट करना चाहता हूँ, तो मैंने 1 यूनिट इधर लगा दिया है। अगर आपको जितनी पूरी इन्वेस्टमेंट है उतनी पूरी की पूरी विड्रॉ करनी है तो ये रिडीम ऑल यूनिट्स का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करिए तो आपका पूरा जितना भी अमाउंट होगा इस पर्टिकुलर स्कीम में पूरा की पूरा जो है वो निकल जाएगा। मैं फिर से इसको 1 पर सेट कर देता हूँ। इन केस अगर आपको कोई कंडीशनल ऑर्डर लगानी है, मतलब आप अगर चाहते हो कि एनएवी किसी स्पेसिफिक प्राइस पर बढ़कर जाए, जैसे अभी ये 426 रुपीज़ पर है, इन केस अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक प्राइस पर आपकी एनएवी जब पहुँचे, आपका ये जो ऑर्डर लगे, तो उस केस में आप ये कंडीशनल ऑर्डर जो है उसको क्लिक करके इधर कंडीशनल ऑर्डर भी सेट कर सकते हो। आपकी एनएवी की प्राइस आप इधर एंटर कर सकते हो, जैसे हम लिमिट ऑर्डर लगाते हैं स्टॉक्स में, सिमिलर वे में जो भी प्राइस आप इधर डालोगे उस प्राइस पर जब ये एनएवी पहुंचेगी तभी आपकी ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगी। तो मुझे फ़िलहाल तो कंडीशनल ऑर्डर नहीं लगानी है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। और अब हम रिडीम वाले बटन पर क्लिक करेंगे। फिर से आपको रिडीम वाले बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे आप कोई भी लॉन्ग टर्म का स्टॉक अगर बेचते हो तो आपको पता है कि आपको CDSL के वेबसाइट पर जाकर टीपिन का ऑथराइजेशन करना पड़ता है, तो वही हम करेंगे। कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अगर आपका DDPI एक्टिवेटेड है तो फिर आपको ये ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्टली वो ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगी। तो मैं इधर फॉरगॉट CDSL टीपिन कर लेता हूँ और इसको क्लोज कर लेता हूँ, और फिर से हम कंटिन्यू टू CDSL पर क्लिक करेंगे। आपको टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा जहाँ पर आपको एक OTP रहेगा। वो OTP एंटर करने के बाद हम फिर से वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आपको और एक OTP आएगा, वो OTP भी आपको एंटर कर लेना है, और हम वेरीफाई वाले बटन पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। और जैसे ही हमारा ऑथराइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए, हम रिडीम वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर से रिडीम पर क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हो आपकी जो ऑर्डर है वो प्लेस हो चुकी है। अब वो हम देख कहाँ पर सकते हैं, देख हम सकते हैं इधर ऑर्डर्स वाले सेक्शन में आकर, जहाँ पर आपको ये प्रोसेसिंग वाली जो आपकी ऑर्डर है जो अभी पेंडिंग है, इसको मोस्टली 1 से 2 दिन का समय लग सकता है, कभी कभी 3 दिन का भी लग सकता है आपके पैसे आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए। और जब वो कंप्लीट हो जाएगी उसके सामने ऐसे कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा। आप देख सकते हो कि मैंने पहले भी इसमें से पैसे निकाले थे, तो वो ऑर्डर्स भी आपको इधर देखने के लिए मिलेगी। तो जैसे ही आपके ऑर्डर के सामने कंप्लीट लिखा हुआ आ जाए, मतलब आपका पैसा बैंक अकाउंट में आ गया है। इसके अलावा
एग्जिट लोड के अलावा आपसे कोई भी बाकी के चार्जेस नहीं लिए जाते हैं जब भी आप आपके म्यूचुअल फंड्स के जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको विड्रॉ करते हो। तो होप आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। इनकेस कोई डाउट आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।